दीघा विधानसभा सीट पर आपने ताल ठोक दिया। जी हाँ, ताल ठोक दी। पार्टी भी चुन लिया होगा आपने। हम तो जनता दल यू में है, तो पार्टी क्या चुनना है। हम तो जनता दल यू में कि दीघा विधानसभा में यह बहुत बड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। समस्या अनेकों है, उसका निदान कराना होगा। दीघा का विकास, लोग के मन में एक बात तो है ना कि हम कुछ काम करें न करें, जीतेंगे तो हम ही। अब माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का खास करके उस पर नजर गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको पाटने का काम किया। जब हुआ तब, जब जागा तब सवेरा। धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्राट जी को, नितिन नवीन जी को, विजेंद्र प्रसाद यादव जी को। ये माइलस्टोन होगा दीघा वासियों के लिए। 2 घंटा भी अगर खूब स्पोर्ट्स में लगे रहेंगे तो हमारा अपना मानना है कि बच्चे बहुत अच्छा। पहला पद यात्रा का शुरुआत 21 नंबर वार्ड से। राजीव नगर नाला पाटना बहुत जरूरी था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल अंतिम प्रगति यात्रा थी और ये अंतिम प्रगति यात्रा दीघा विधानसभा क्षेत्र में हुई। प्रगति यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजीव नगर नाले का सर्वेक्षण किया और ये देखा कि नाले की पक्कीकरण नहीं है, उस पर सड़क नहीं है। तब नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि खास करके दीघा विधानसभा के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। और जैसे ही ये निर्देश दिया गया, एक शख्स, एक समाजसेवी खूब खुशियां मना रहे हैं, खूब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, थैंक यू मुख्यमंत्री जी, आपकी वजह से दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और खूब बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सालों का प्रयास जो है वो सफल हुआ। समाजसेवी बिट्टू सिंह जो हैं वो सोशल मीडिया पर खूब खुशियां मना रहे थे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्यों इतना खुशियां मना रहे थे? देखिए, राजीव नगर नाला पाटना बहुत ज़रूरी था। आप देखते होंगे, अगर राजीव नगर के लोगों से पूछेंगे तो अक्सर वहाँ पर या तो ऑटो रिक्शा गिर जाता था या ई रिक्शा गिर जाता था, टेम्पो गाड़ी गिर जाता था, और बदबू इस कदर है वहाँ पर। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत थे, करीब 2 सालों से 3 सालों से हम लोग लगे हुए थे। और चावला साहब उस समय ACS थे, और उनसे भी हम लोगों ने प्रयास किया था। और जब कोई काम हो जाता है, अब माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का खास करके उस पर नज़र गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको पाटने का काम किया जाए। इस नाला को पाट कर यहाँ से लेकर आनंदपुरी तक पाटने का काम किया जाए। कोई काम हो जाता है तो लोगों को खुशी होता है। दीघा वासियों का संघर्ष भी था कि इसको जल्दी से जल्दी पाटा जाए, और यह कल सच हुआ। इसलिए इतनी खुशी तो विधायक के अंदर नहीं देखी गई जितनी खुशी आपके अंदर देखी गई। देखिए, कायदे से 10 साल पहले यह काम हो जाना चाहिए था, 15 साल पहले यह काम हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा मानना है कि जब हुआ तब, जब जागा तब सवेरा। अच्छा, हम धन्यवाद देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्राट जी को, नितिन नवीन जी को, विजेंद्र प्रसाद यादव जी को। उन्हीं से सबसे पहला हम कहे थे कि चावला साहब के पास हमको भेजा जाए, हम उनसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं दीघा के नाला को पाटने के विषय पर। और उस क्रम में हुआ। उसके पहले आनंद किशोर साहब थे, तो मेयर की चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही थी, उस समय भी जाकर हम मिले थे उनसे। और संजोगवश आपको उधर का नाला बन गया, शुरू हो गया काम मलसलामी की ओर, लेकिन ये नहीं हो सका था। तो उस समय आनंद किशोर साहब थे, उनसे भी मिले, चावला साहब से भी मिले, और चावला साहब कहे थे कि जल्दी से जल्द इसको काम करेंगे। संजोग जुटता चला गया और कल मुख्यमंत्री ने उसका ये किया। करीब 285 करोड़ का काम है ये, और ये माइलस्टोन होगा दीघा वासियों के लिए। अगर आप देखेंगे पूरे दीघा का पेरिफेरिया को कहा जाएगा, तो आप सड़क से उतर के, मेन सड़क से उतर कर आप अगर कॉलोनी की ओर जाएंगे तो कमोबेश आपको सब जगह जर्जर हालत सड़कों का मिलेगा। यह दीघा का हाल है। तो कुछ भी काम होता है तो आदमी को खुशी होता है, और हमें इस बात का बहुत खुशी है
कि दीघा विधानसभा में यह बहुत बड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। तो आप बहुत खुश हैं। क्या लगता है कि दीघा के सड़कों पे तो कई बार आपको देखा जा सकता है कि कई बार आप टहलते निकल जाते हैं, आप सड़क देखने लगते हैं, कहते हैं कि इसको बनवाना ज़रूरी है। ये ऐसा क्यों होता है? तो आप और भी कई लोग हैं, वहाँ के विधायक हैं, मेयर भी हैं, वो लोग नहीं पहुँचते। देखिए, हम लोग शुरू से लगे रहते हैं, समाज में सेवा का भाव है। और इसी प्रकरण में आपको बता दें कि हम लोग बहुत कुछ चिन्हित किए हुए हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे और वार्ड वाइज बताएंगे, एकदम पूरा बाकायदा खाका निकालेंगे, वार्ड वाइज बताएंगे कि कहाँ पर कैसा क्या क्या समस्या है। समस्या अनेकों है, उसका निदान कराना होगा और भागने से नहीं होगा, इसलिए प्रयासरत रहना चाहिए। चुनाव लड़ने का मूड है क्या? हाँ, वो तो 28 से मेरा पदयात्रा है और पूरे दीघा विधानसभा में पदयात्रा है, वार्ड वाइज पदयात्रा करेंगे। पहला पदयात्रा का शुरुआत 21 नंबर वार्ड से करेंगे। तो दीघा विधानसभा सीट पर आपने ताल ठोक दिया? जी हाँ, ताल ठोक दिए। पार्टी भी चुन लिया होगा आपने? हम तो जनता दल यू में हैं, तो पार्टी क्या चुनना है, हम तो जनता दल यू में हैं, तो हम चुन नहीं सकते हैं। लेकिन अपने नेतृत्व को हरदम नेतृत्व भी जानती है कि ये दीघा विधानसभा में लगे पड़े रहते हैं हर समय, हमेशा दीघा की समस्या लेकर आते रहते हैं। जी हाँ, हर समय, चाहे वो किसी भी तरह का हो, जर्जर तार का मामला हो, बिजली का तार जो जर्जर हालत में था उसको बदलवाने का काम किया जा रहा है। RDSS के तहत अभी पूरे पटना शहर में बिजली का तार बदलाया जा रहा है। और उसी क्रम में दीघा विधानसभा में जो नंगा तार थे उन सबों को हटाने का काम करके कवर्ड केबल तार लगाया जा रहा है। तो अब आप 28 तारीख से दीघा विधानसभा का भ्रमण करेंगे और पूरा लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसका निदान कैसे होगा? नहीं, लिस्ट तो हमारे पास पहले से मौजूद है, क्योंकि हम पहले से घूमते रहे। जी। लिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है, हर वार्ड में ये बताने का जरूरत है कि किस तरह क्या क्या समस्या आपके वार्ड में है। लोग कुछ बताते हैं, कुछ हमें अपना मालूम है, जो हम घूमते हैं उससे हमको लगता है कि क्या क्या होना चाहिए, जो कि नहीं है। मूलभूत सुविधा अगर आप देखेंगे तो अच्छा टॉयलेट अभी भी कहीं नहीं है। याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो 2022 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मेरी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह चुनाव लड़ रही थी मेयर का, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि पिंक टॉयलेट आते के साथ पिंक टॉयलेट बनाने का काम करेंगे महिलाओं के लिए। वो चिन्हित रहेगा, पिंक टॉयलेट मतलब महिलाओं का टॉयलेट। और धन्यवाद दीजिए अनिमेष प्रासर जी को कि आते के साथ उनको लगा, वो नगर निगम के प्रशासक हैं, उनको लगा कि नहीं, पिंक टॉयलेट होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि पिंक मीन्स महिला टॉयलेट। और उन्होंने इसको तुरंत शुरू किया। आप देखेंगे बोरिंग रोड चौराहा पर मरीन जिसको गंगा पथवे कहते हैं, गंगा पाथवे पर पिंक टॉयलेट लगा हुआ है, कई एक जगह लगा हुआ है। ये धन्यवाद के पात्र हैं निमेश प्रासर जी, प्रशासक जो हैं नगर निगम के, कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। इस तरह से मतलब हर कोई अगर काम करने लगे तो आप विश्वास कीजिए, आपका पटना जितना सुंदर होना चाहिए उससे कई गुना सुंदर। दीघा को लेकर लगता है आप बहुत ज़्यादा सोच लिए हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचे हैं। लेकिन नहीं जी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर आप दीघा में काम करें तो वाकई में ज़्यादा विकास होगा। क्या लगता है कि विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पले बढ़े यहीं दीघा क्षेत्र में ही, तो दीघा का विकास, लोग के मन में एक बात तो है ना कि हम कुछ काम करें ना करें, जीतेंगे तो हम ही। तो जो लोग हैं उनके मन में जो कोई भी यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं है कि काम
ये अगर आप देखेंगे तो अटल पथ माननीय मुख्यमंत्री का कंप्लीट ब्रेन चाइल्ड जिसको कहा जाता है वो माननीय मुख्यमंत्री का है। उनका ही सोच है गंगा पाथवे। सिर्फ और सिर्फ ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि अगर इसको इस तरह से किया जाएगा तो ये इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। आज देख लीजिए लाइफ लाइन होने जा रहा है ये रोड। कहीं भी जाना हो अटल पथ पकड़िए और गंगा पथ पकड़िए और देखिए कि आप कहाँ कभी सपना में सोचा था लोग कि रेलवे से ज़मीन लेकर वो बन जाएगा? नहीं, कभी सपना सोचा था कि पटना सिटी आप 10 मिनट में पहुंच जाइएगा? कभी कोई सपना में नहीं सोचा होगा। जिस तरह का जाम है आज पटना सिटी के वासी हों या इधर के दीघा के लोग हों, किसी को आवागमन में कोई देरी नहीं होता है। तो इसी तरीके का विकास दिखेगा। देखिए बहुत काम है। आप युवा का बात करते हैं, पूरे दीघा विधानसभा में आप बता दीजिए कि कहाँ पर खेलने का अच्छा सुविधा दिया गया है। कहीं भी एक नाम ले लीजिए। सब बच्चे तो गंगा किनार पे जाके ऊर्जा पार्क का बात हम छोड़ के कह रहे हैं कि अगर कहीं एक अच्छा बता दीजिए मैदान। बच्चे गंगा किनार पे जाके खेलते हैं। हाँ, हकीकत है। हम लोग चाहते हैं जमीन चिन्हित कर लिया। हाँ जी, हम लोग चाहते हैं। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, अभी ही बता दे रहे हैं कि पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव के सोसाइटी के लोगों से बातचीत चल रहा है और हम स्पोर्ट्स सचिव से भी मिले थे और कहें कि पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव अगर आपको एनओसी दे देती है तो आप वहाँ पे एक मैदान बनवाने का काम कीजिए सरकार की ओर से, जिससे कि कुछ तो बच्चे वहाँ पर खेलेंगे और जगह है वहाँ पर। वो पाटलिपुत्रा गोलंबर जो है वहाँ पर जगह है, जो बहुत खाली मैदान है एक बड़ा। जी। तो वो चाहते हैं हम लोग कि उसको डेवलप करें। इसी तरह से और कुछ जगह चिन्हित करेंगे और सरकार से कहेंगे कि वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, चाहे देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगा तो बच्चे मोबाइल से थोड़ा दूर रहेंगे और 2 घंटा भी अगर खूब स्पोर्ट्स में लगे रहेंगे तो हमारा अपना मानना है कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। प्रतिभा बच्चों में कूट कर भरा है, बच्चे अच्छा करेंगे ये विश्वास। तो चलिए, दीघा विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं बिट्टू सिंह और दीघा वासियों के लिए हर दिन कुछ नया सोचते हैं। जब भी सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज क्या नया किया जाए दीघा के लिए। और देखिए, दीघा विधानसभा में कल प्रगति यात्रा, अंतिम प्रगति यात्रा थी मुख्यमंत्री की, और राजीव नगर नाले की पक्कीकरण, और उसके बाद बिट्टू सिंह के चेहरे पर एक खुशी दिखी कि भैया 2 साल 3 साल से हम प्रयास कर रहे थे और आज ये सफल हो गया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और अब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दीघा की परेशानियों को समझेंगे और बेहतर तरीके से उसका निदान करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।